नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में झांकी कलाकारों, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयं सेवकों से की मुलाकात। कहा, अमृत काल में युवाओं की ऊर्जा देश को देगी नई दिशा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को दी मंजूरी। 8,500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राजभवन में उत्तर प्रदेश और दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव का मना स्थापना दिवस समारोह। राज्यपाल का लोगों से विकसित भारत के लिए योगदान करने का आह्वान। मुख्यमंत्री ने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज और स्कूल का किया उद्घाटन। कहा, राज्यवासियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कर रहे हैं मजबूत। और राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह में 55 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी होंगे सम्मानित। गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड नारी शक्ति को समर्पित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों में समाज और देश में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर झांकी कलाकारों, राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने 25 देशों के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के कैडेट्स और गणतंत्र दिवस समारोह के आदिवासी मेहमानों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अमृत काल में युवाओं की ऊर्जा देश को नई दिशा देगी। इसके साथ देश ने वर्ष 2047 तक विकसित बनने का संकल्प लिया है और युवाओं पर इसकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के लिए माई जीओवी पोर्टल पर 2,26 लाख पंजीकरण हुए हैं। वहीं परीक्षा पे चर्चा से पहले कल देश भर के 657 केंद्रीय विद्यालयों और 122 नवोदय विद्यालयों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में 7,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। दुमका जिले में 28 जनवरी और 4 फरवरी को होने वाला झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 22 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7,500 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं गोड्डा जिले में भी उपायुक्त ने इस परीक्षा के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन की दिशा में सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट ने सीआईएल और बीएचईएल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश को भी स्वीकृति दी। लातेहार जिला प्रशासन द्वारा टाना भगत परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिला प्रशासन टाना भगत परिवार के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। टाना भगत विकास प्राधिकार की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में इनके विकास को लेकर संचालित की जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जिले के उपायुक्त हिमांशु मोहन ने बताया कि जिले में कुल 868 टाना भगत परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी 5,068 है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 497 टाना भगत परिवार को निःशुल्क लगान रसीद निर्गत किया गया है। वहीं 50 उत्तराधिकार नामांतरण भी किया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी पीवीटीजी परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड
कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजभवन में आज उत्तर प्रदेश और दादरा तथा नगर हवेली और दमन दीव का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश के विभिन्न प्रांतों का अपना गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रहा है और विविधता में एकता ही हमारी शक्ति है। इस मौके पर राज्यपाल ने विकसित भारत के लिए सभी को अपना योगदान देने का आह्वान किया। वहीं राज्यपाल ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में अबुआ आवास योजना को लेकर मिली शिकायतों के निपटारे के लिए प्रथम अपीलीय कमेटी की बैठक हुई। उन्होंने इस योजना के लाभुकों की संख्या और उनकी प्राथमिकता सूची को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। राज्य भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इस मौके पर जागरूकता रथ को रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस रथ के माध्यम से लोगों को बेटी बचाओ अभियान को लेकर जागरूक किया जाएगा। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा 2 जागरूकता रथ को उपायुक्त ने रवाना किया। लोहरदगा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यशाला का भी आयोजन हुआ। राज्य में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 55 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन पुलिस पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें 2 पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 23 पुलिस पदाधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 5 पुलिस कर्मियों को असाधारण असूचना कुशलता पदक, 2 पुलिस कर्मियों को अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय पुलिस गृह मंत्री पदक मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के इटकी प्रखंड स्थित ठाकुर गांव में विश्व स्तरीय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 500 बेड की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज और स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्यवासियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर विभिन्न व्यावसायिक कोर्सेज करने तथा विदेशों में भी उच्च शिक्षा के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। गुमला जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की निगरानी ग्राम संपत्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आज इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल में विभिन्न विभागों की योजनाओं के निर्माण कार्यों, उसकी अद्यतन स्थिति और पूर्ण, अधूरे तथा लंबित योजनाओं की पूरी जानकारी के साथ उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को अब 50 वर्ष की उम्र से पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय की बजाय रात्रि के 10:35 पर हटिया स्टेशन से खुलेगी। लातेहार जिले के बालूमाथ इलाके में पुलिस ने आज वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से लगभग 4 किलोग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिमडेगा में पहली जूनियर महिला जिला चैंपियनशिप का आयोजन 26 से 31 जनवरी तक होगा। इस चैंपियनशिप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में झांकी कलाकारों, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयं सेवकों से की मुलाकात। कहा, अमृत काल में युवाओं की ऊर्जा देश को देगी नई दिशा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को दी मंजूरी। 8,500 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
राजभवन में उत्तर प्रदेश और दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव का मना स्थापना दिवस समारोह। राज्यपाल का लोगों से विकसित भारत के लिए योगदान करने का आह्वान। मुख्यमंत्री ने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और स्कूल का किया उद्घाटन। कहा, राज्यवासियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कर रहे हैं मजबूत। और राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह में 55 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी होंगे सम्मानित। गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।